शशि थरूर बनेंगे बीजेपी के सीएम। सर्वे से मचा कांग्रेस में तहलका। कांग्रेस खेमे में एक बार फिर तहलका मच गया है और उसकी वजह शशि थरूर है। दरअसल शशि थरूर को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और राहुल गांधी तो आग बबूला ही हो गए हैं, क्योंकि शशि थरूर ने कांग्रेस को ऐसा जख्म दे दिया जिसको ठीक करने के लिए कांग्रेस के पास कोई मरहम नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल में सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। एक ताजा सर्वे में 28.3% लोगों ने थरूर को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त नेता माना है। यह सर्वे केरल वोट वाइब नाम की एक निजी एजेंसी द्वारा करवाया गया। शशि थरूर अभी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। केरल में अगले साल चुनाव होने हैं। बीजेपी ने राज्य में अपनी जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से राजीव चंद्रशेखर को कमान सौंपी है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में शशि थरूर बीजेपी के सीएम हो सकते हैं। सर्वे में शशि थरूर की जीत का अनुमान। सर्वेक्षण में पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को यूडीएफ में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जनता का समर्थन मिला है, जिससे केरल के पूर्व मंत्री रमेश चेन्निथला नाखुश नजर आ रहे हैं। अभी केरल में एलडीएफ का कब्जा है। इस सर्वे पर तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक्स पर पीडी मैथ्यू ने साझा किया है। इस पर शशि थरूर ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। थरूर फेवरेट, क्या बोली कांग्रेस। केरल के विधायक और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने हाल ही में जब ये सर्वे सामने आया तो उस पर प्रतिक्रिया दी और इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ में मुख्यमंत्री बनने के लिए शशि थरूर को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताने वाला सर्वेक्षण मनगढ़ंत है और ऐसे सर्वे बीजेपी कराती है, उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सर्वेक्षण बीजेपी केंद्रों से भ्रम पैदा करने के लिए कराए जाते हैं और ऐसे बयान कई कांग्रेस नेताओं ने दिए हैं। इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कांग्रेस नेताओं का कहना है। सर्वेक्षण में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के खिलाफ एक प्रबल सत्ता विरोधी लहर और बदलाव की कोशिशें की जा रही। सर्वेक्षण में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के खिलाफ एक प्रबल सत्ता विरोधी लहर और बदलाव की तीव्र इच्छा दिखाई दी। 62% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो अपने मौजूदा विधायक को बदलना चाहेंगे। सर्वे में क्या कुछ है। केरल वोट वाइब सर्वे 2026 का हवाला दे रहे थे, जिसमें केरल में सत्ता विरोधी लहर की प्रबल संभावना जताई गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बदलाव के एक मजबूत विकल्प के रूप में और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को तीसरे विकल्प के रूप में तेजी से बढ़त हासिल करते हुए देखा गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक केरल और उसकी जनता के विकास के लिए यूडीएफ पर 38.9% लोगों ने भरोसा जताया, जबकि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे पर 27.8% लोगों ने ही भरोसा जताया। जहां 28.3% उत्तरदाताओं ने शशि थरूर को यूडीएफ की ओर से सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा, वहीं थोड़े कम 27.1% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अनिश्चित है। शशि थरूर पिछले साल चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। कांग्रेस में सहज नहीं है थरूर। शशि थरूर ने हाल ही में कहा था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें हाल ही में हुए नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं कहा था। हालांकि केरल कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थरूर का नाम चुनाव आयोग को सौंपी गई स्टार प्रचारकों की सूची में था, लेकिन थरूर उपलब्ध ही नहीं थे। उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए थरूर की बहुउद्देशीय यात्रा के दौरान हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत की स्थिति को उनके द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से भी कांग्रेस के अंदर कई लोग नाखुश नजर आ रहे थे। शशि थरूर के बयान ने उठाए कांग्रेस पर सवाल। हालांकि कांग्रेस शशि थरूर के कई और बयानों से भी नाराज है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस के कई नेता आग बबूला हो गए। दरअसल शशि थरूर का नाम अक्सर कांग्रेस के विद्रोही मगर विद्वान नेता के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा वो सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर मंथन और बेचैनी की बड़ी वजह बन गया है।
थरूर ने साफ कहा है कि देश की राजनीति कांग्रेस की वामपंथी मध्यमार्गी सोच से निकलकर अब एक नए आधुनिक मस्कुलर नेशनलिस्ट दिशा में जा चुकी है, जहां करिश्माई और केंद्रीकृत नेतृत्व की मांग है, जिससे साबित होता है कि कोई साधारण विश्लेषण नहीं है, बल्कि थरूर का संकेत है कि वो खुद भी इस बदलाव को स्वीकारते हैं और उसकी और कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ना तो बीजेपी का नाम लिया और ना ही मोदी का, लेकिन जो बात छिपाई गई वह शब्दों के चुनाव से खुद ब खुद जाहिर हो गई, जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस ही आग बबूला हो गई। बीजेपी की ताली, कांग्रेस की चुप्पी। हालांकि बीजेपी ने थरूर के बयान को 50 साल बाद कांग्रेस की आंख खुलना बताया। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अगर थरूर के विचारों से असहमत है तो इसका मतलब वो आज भी इमरजेंसी की मानसिकता में जी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कांग्रेस अपने ही सांसद के सच बोलने पर बुरा मान रही है तो यह अंदरूनी तानाशाही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर शशि थरूर ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। थरूर ने माना है कि पहले कांग्रेस की नीति लेफ्ट की नीति होती थी। कांग्रेस राष्ट्र हित को नहीं, परिवार हित और वोट बैंक हित को आगे रखती थी। क्या थरूर नया रास्ता तलाश रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शशि थरूर सच में कांग्रेस से दूर हो रहे हैं? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? क्या फिर वो कांग्रेस के भीतर एक सोच का विद्रोह शुरू कर रहे हैं? थरूर ने ना तो पार्टी छोड़ी है, ना ही भविष्य को लेकर कुछ कहा है, लेकिन उनके बयानों की लकीरें अब पार्टी की मुख्य धारा से मेल नहीं खा रही हैं। कुल मिलाकर थरूर का जो बयान सामने आ रहा है वो कांग्रेस के लिए एक रेड अलर्ट है। पार्टी को तय करना होगा कि वे शशि थरूर जैसे नेताओं की सोच को जगह देगी या फिर उन्हें एक और भूले बिसरे नेता की कतार में खड़ा कर देगी। शशि थरूर कांग्रेस के लिए पहेली। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। अपने बयानों के कारण वो अपनी अपनी अलग राय और बीजेपी के प्रति झुकाव के कारण विवादों में रह रहे हैं। पार्टी के कई नेता उनसे नाराज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालना नहीं चाहती क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहेली सी बन गए हैं। राहुल गांधी भी उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। थरूर कभी कांग्रेस पार्टी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन आज वो पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं। थरूर कई मौके पर खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए हैं, इसलिए पार्टी में कई लोग उनसे नाराज हैं। थरूर को 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए नामांकित किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया। 2009 में उन्हें तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला था। कुछ स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया था क्योंकि वो बाहरी शशि थरूर को मानते थे, लेकिन थरूर चुनाव जीत गए। इस तरह उन्होंने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की। थरूर दूसरे नेताओं से अलग दिखते हैं। उनका व्यवहार और बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत पश्चिमी हो चुके हैं। उनका निजी जीवन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कूल लगते हैं क्योंकि वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को ये पसंद नहीं आता कि उन्हें पार्टी में इतनी जल्दी आगे बढ़ा दिया गया। एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि थरूर हमेशा और ज्यादा मांगते रहते हैं। वो पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें कुछ नहीं कहती। और अब तो थरूर के लिए खबरें भी आ रही कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं थरूर? थरूर 69 साल के हैं। वो अभी भी विवादों में रहते हैं। वो पार्टी में सुधार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में फैसले लेने का तरीका लोकतांत्रिक हो। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसे पार्टी नेतृत्व की अवहेलना तक माना गया था। थरूर ने कहा कि वो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस समितियां और ब्लॉक स्तर के पैनल ज्यादा शक्तिशाली बने, लेकिन ऐसा कांग्रेस होने नहीं दे रही। उन्होंने पार्टी में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की भी बात कही, लेकिन ये कांग्रेस को नागवार गुजरती रही है। कई मौकों पर की पीएम मोदी की तारीफ। थरूर की कुछ बातों से पार्टी के लोग नाराज हैं। उन्होंने कई बार मोदी की जो तारीफ कर दी। एक बार उन्होंने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ कर दी थी। इसके बाद उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया था। हाल ही में सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व नेताओं को जानकारी देने वाले डेलीगेशन के लिए चुना था। कांग्रेस के नेताओं को यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने पार्टी से पूछे बिना ये प्रस्ताव स्वीकार कैसे कर लिया। पीजे कुरियन ने कहा कि इससे लगता है कि थरूर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। उन्होंने कहा अगर लोगों को लगता है कि थरूर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं तो उन्हें ऐसा सोचने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी थरूर की बगावत कांग्रेस को परेशान कर रही है और अब तो कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल में सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। और अब आगे आने वाले समय में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो शायद
शशि थरूर बीजेपी के सीएम भी हो सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।